हे फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डॉक्टर वेस्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बताया था, जिसके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप जो है उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो इस पर हम बात करते हैं कि क्या है एक्चुअल ये जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग है, ये इट केम आफ्टर ग्रामर ट्रांसलेशन। जो मेथड है उसकी जो डिमेरिट्स थी उसके रिएक्शन के बाद आया। रिएक्शन अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स डिमेरिट। कहने का मतलब है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो डिमेरिट्स थी उसको इसको इस मेथड में रिफॉर्म किया गया है। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है रिफॉर्म मेथड भी हम कहते हैं। इसको कहते हैं रिफॉर्म मेथड ऑफ टीचिंग। और इसका दूसरा नाम भी है नेचुरल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के दो नाम हो गए। पहला हो गया ये रिफॉर्म मेथड ऑफ टीचिंग और दूसरा हो गया नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो लर्नर होता है वो अपने नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को लर्न करता है, जैसे वो अपनी मदर टंग को लर्न करता है, सेम पैटर्न में वो अपनी इस लैंग्वेज को, इंग्लिश को वो लर्न करता है। नेचुरल फ्लो होता है लर्न करने का। जिस तरह उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जैसे वो सीखता है, नेटिव लैंग्वेज को सीखा होगा, लाइकवाइज ही विल आल्सो लर्न इंग्लिश इन द सेम मैनर। उसके अलावा क्या है, अब ये डायरेक्ट इसको क्यों कहा गया है, डायरेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट मेथड का मतलब, इसमें डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि ये विदाउट ट्रांसलेशन टू मदर टंग। मतलब अगर कोई हम इंग्लिश कोई सेंटेंस है या कोई पैराग्राफ है, कोई फ्रेज है, कोई भी कंटेंट है, हम उसको मदर टंग में ट्रांसलेट नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम इसको एसोसिएट करेंगे। हम जो टारगेट लैंग्वेज पे इसको हम एसोसिएट करेंगे। हम कैसे इसको एसोसिएट करेंगे, हम एक्शन के साथ एसोसिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट दिखा के करेंगे, हम माइम करेंगे, हम एक्ट के माध्यम से करेंगे, हम जेस्चर बताएंगे और हम सिचुएशन क्रिएट करके हम लैंग्वेज को लर्नर को हम सिखाएंगे। हम जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज जो हम इंग्लिश है, उसको सीखने के लिए हम डायरेक्टली जो है हम कनेक्ट हो जाएंगे और हमें मदर टंग का या नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट मीन्स स्ट्रेट टू द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या है आपका, यहाँ पे इंग्लिश है और जो कुछ भी हमें इंग्लिश में बताना है वो हम ऑब्जेक्ट, जेस्चर, एक्शन, माइम, सिचुएशन, इन आधार पे हम इनको बच्चों को बताएंगे। और इसके अलावा क्या है, हम जो है इसमें ट्रांसलेशन नहीं करना है। कोई भी मैटर का हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। जो कुछ भी है वो डायरेक्ट उस टारगेट लैंग्वेज में ही हम कम्युनिकेट करेंगे और उसको टीच करेंगे, सिखाएंगे। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इसमें हम पढ़ाते समय या टीच करते समय हम बाईलिंगुअल डिक्शनरी का कोई यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे जो वहाँ पे प्रीवलेंट लैंग्वेज होगा उसको हम उसके माध्यम से उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड इसका एम क्या है, इस पर्टिकुलर जो मेथड है, जो डायरेक्ट मेथड, इसका एम क्या है। इसका एम बहुत साफ है कि डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, उसमें डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग कैसे होगी, जब वो बॉन्ड करेगा, जो लर्नर उसमें कनेक्ट हो जाएगा तो वो उस लैंग्वेज को फील करेगा और फील करने के बाद क्या होगा, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद फिर अपने और कम्युनिकेट करेगा, अपनी आइडियाज़ को, अपनी नीड को एक्सप्रेस करेगा। दिस इज द एम ऑफ दिस डायरेक्ट मेथड, दैट एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। ध्यान देने की जरूरत है। जो एम इसका है, एम एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। ये वो एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा और thereby he will try to express his views। अगला जो हम बात करेंगे दैट इज प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं। प्रिंसिपल में आते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है, पहला है कि ओरल, इसका प्रिंसिपल है ओरल स्पीच।
प्रिंसिपल में इसका जो पहला जो पॉइंट है प्रिंसिपल का, दैट इज ओरल स्पीच, ओरल प्रैक्टिस पे हम इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। द मोर एम्फेसिस गिवन ऑन ओरल स्पीच, ओरल ड्रिल, जो ड्रिलिंग होती है दैट इज लिसनिंग पे होती है, एंड द लर्नर इमिटेट्स एंड स्पीक्स। मतलब जो टीचर होता है वो स्पीच या स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, वो ऐसा ड्रिल करवाता है, और ड्रिलिंग के माध्यम से जो बच्चा उसको इमिटेट करेगा, उसकी नकल करेगा, और फिर वो बोलना शुरू करेगा। देयर बाय दिस प्रोसेस दैट फ्लुएंसी ऑफ दैट लैंग्वेज इज इम्प्रूव्ड एंड एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी बढ़ती है और इसका उच्चारण बढ़ता है। अगला जो प्रिंसिपल होगा दैट इज इनहिबिशन ऑफ मदर टंग। इस पर्टिकुलर मेथड में जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें जो मदर टंग का एकदम यूज नहीं होना है, नो यूज एट ऑल। जो डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का कहीं एग्जिस्टेंस नहीं, कहीं यूज नहीं होना चाहिए, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। एंड और जो पढ़ाने का जो टेक्निक होगा वो होगा दैट जो भी एक ऑब्जेक्ट दिखा के होगा, पिक्चर के माध्यम से होगा, और माइम जेस्चर के माध्यम से होगा, उस माध्यम से होगा, न कि हम मदर टंग का यूज़ करेंगे। जो तीसरा जो पॉइंट होगा दैट इज कोई थ्योरेटिकल ग्रामर की बात इसमें नहीं की जाती, कि कोई थ्योरेटिकल ग्रामर हम नहीं पढ़ाएंगे। हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं, हम इंडक्टिव ग्रामर की बात करते हैं, इनडायरेक्ट ग्रामर की बात करते हैं। उस ग्रामर के आधार पे हम बच्चे को, हम लर्नर को हम टीच करेंगे ग्रामर, इंडक्टिव और फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर हम पढ़ाएंगे, अलग से कोई ग्रामर इनको पढ़ाया नहीं जाएगा। हियर एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूनिट ऑफ स्पीच इज अ सेंटेंस। पीछे जो अगर ग्रामर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ग्रामर ट्रांसलेशन में जो यूनिट ऑफ स्पीच था दैट वाज वर्ड। हियर इन दिस पर्टिकुलर मेथड, डायरेक्ट मेथड में, जो आपका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पीच इज अ फुल सेंटेंस। फुल सेंटेंस होता है, इसमें जो है पूरे सेंटेंस को जो है जो ट्रेनर है, जो टीचर, वो पढ़ाता है, और उसके माध्यम से जो है बच्चा जो है अपनी एक्सपीरियंस, सेंटेंस को एक्सपीरियंस करता है, लैंग्वेज को फील करता है, और देयर बाई एक्सप्रेशन करता है, और वर्ड्स का यूनिट नहीं है। अगला जो पॉइंट होता है दैट इज प्रोग्रेशन इन द वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी होगा लर्नर का, वो धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा। नए शब्दों को, नए शब्द को, जो वर्ड को, वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, कंटेक्स्ट के माध्यम से वो लर्न करेगा। तो ये तो इसके प्रिंसिपल हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसके जो है एडवांटेज क्या क्या है, डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज में जो पहला एडवांटेज है ये है नेचुरल मेथड है। अब मैंने बताया था नेचुरल मेथड है, इसका दूसरा नाम भी है नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। क्यों नेचुरल है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज लर्निंग का जो बेसिक स्किल है, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसको उस पैटर्न पे लैंग्वेज को सिखाया जाता है। और जो है इसमें मदर टंग का जो है, मदर टंग को जैसे मदर टंग बच्चा सीखता है, सेम पैटर्न में वो लैंग्वेज को वो सीखता है। और जो है इसके अलावा लैंग्वेज इज स्टार्ट थ्रू द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कन्वर्सेशन, सो इट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। हम लैंग्वेज को जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं चाइल्ड के साथ, देयर बाय इट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। एंड इसके अलावा क्या है दैट नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, साइकोलॉजिकल साउंड्स इस मेथड में है। इसके एडवांटेज है। साइकोलॉजिकल साउंड्स क्या है हम जानते हैं। टीचिंग मैगजिम हमारा क्या है, जब हम टीचिंग मैगजिम जो हमारा शिक्षण सूत्र है कि हम पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स विशिष्ट से सामान की ओर इसमें इस पर्टिकुलर मेथड की बात कही जाती है। दूसरा जो होता है इसमें जो होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, इस मेथड में इसका हम प्रयोग करते हैं। एंड इसके अलावा जो होता है हम बात करते हैं एक सेंटेंस, पूरे सेंटेंस की बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट अ वर्ड, वी टॉक अबाउट अ सेंटेंस एज अ होल। हम सेंटेंस की बात करते हैं, हम वर्ड की बात नहीं करते हैं। तो और अगला जो एडवांटेज होगा, इट इन्हांसेस फ्लुएंसी
फ्लुएंसी जो है ये बढ़ाता है। ये इस मेथड से जो है, बिकॉज जो इस हम स्पोकन की बात करते हैं, क्विक फ्लुएंसी और एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी की बात करते हैं, इसमें जो इस मेथड से जो है फ्लुएंसी जो है इम्प्रूव होती है और देयर बाई लैंग्वेज जो वोकैबुलरी होता है वो भी इंक्रीज करता है। एंड इसके अलावा क्या होता है, व्हाट एल्स एडवांटेज वी गेट बाय दिस मेथड, इसमें जो राइटिंग की जो बात होती है, राइटिंग फेयर इम्प्रूव हेल्प होता है उसमें, और इसमें काफ़ी फेयर होती है एंड द लर्नर स्टार्ट्स राइट फेयर एंड करेक्ट राइटिंग। देन हम बात करते हैं फैसिलिटेट्स थिंकिंग इन इंग्लिश। इस पर्टिकुलर मेथड में बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाता है, ऐसे लर्नर्स को ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो बच्चा इंग्लिश में ही सीखे, इंग्लिश में ही फील करे, इंग्लिश एटमॉस्फेयर जनरेट किया जाए, और वो क्योंकि इसमें मदर टंग को इनहिबिट किया जाता है, मदर टंग में इसकी बात ही नहीं की जाती है, और वो डायरेक्टली एसोसिएट्स हो जाता है। जो डायरेक्ट लैंग्वेज है जो लर्न करता है वो उसके वर्ड से उसके दिमाग में रहता है, और वो जो है इंग्लिश में सोचना शुरू करता है और अपनी आइडियाज़ को इंग्लिश में बोलना शुरू करता है। देन अब इसके बाद अगला जो पॉइंट्स होता है, और इसमें हम ऑडियो एवी यूज कर, जो ऑडियो एवी एड्स होता है, ऑडियो विजुअल एड्स हम यूज़ करते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करते हैं। वी मेक द लर्नर्स कंफर्टेबल एंड इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, उसमें हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, हम रेडियो के माध्यम से, हम टीवी के माध्यम से, हम कंप्यूटर के माध्यम से, हम जो है देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ें इसको वी मेक द चैप्टर, वी मेक द लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इस तरीके से हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं। देन इसके बाद जो अगला जो पॉइंट होता है, देन स्टडी ऑफ इट फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर को ये फैसिलिटेट करता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो फील करने की बात होती है कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो लर्नर लैंग्वेज को फील करता है, लोअर लेवल पे लोअर ग्रेड का जो लर्नर होता है उसमें क्या होता है कि जो दैट लर्निंग का जो कमांड ऑफ इंग्लिश जो है वो उसका प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल कमांड ऑफ इंग्लिश की बात करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हायर ग्रेड में जाता है, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, क्रिटिकल स्टडी की बात करता है, इंग्लिश लिटरेचर में बात करता है। और इसमें जो अगला एडवांटेज होता है कि इसमें हम किसी भी बात पे जो इसकी मीनिंग, जो क्रैमिंग की बात नहीं करते हम कि भाई नए वर्ड्स की मीनिंग याद करना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बिकॉज द चाइल्ड फील्स इंग्लिश, उस शब्दों को, लेटर्स को, इंग्लिश को फील करता है, देयर बाई ही डज नॉट स्पेयर टाइम फॉर लैंग्वेज, आई मीन वोकैबुलरी क्रैमिंग, याद करने की बात इसमें नहीं होती। ये सब तो डिसएडवांटेज हो गए, एडवांटेज हो गए। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या है डायरेक्ट मेथड के, हम आज पे बात करते हैं। जो डिसएडवांटेज है कि ये पहला जो है ये इसमें ज़्यादा फोकस हम स्पीकिंग पे करते हैं, टू मच फोकस, टू मच एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग। देन जो और बाकी जो स्किल्स हैं, दैट रीडिंग, राइटिंग एंड उस पर हमारी जो है कोई फोकस नहीं होता है। और इसमें जो अगला जो पॉइंट होगा ये होता है कि जो ट्रांसलेशन को हम कम्प्लीटली जो है इग्नोर करते हैं, हम ट्रांसलेशन की बात नहीं करते हैं। और ये जो मेथड है ये बहुत ही एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, वी रिक्वायर क्वालिफाइड टीचर्स। एंड ये जो जो इसके अलावा हमें जितने टीचर्स और भी टीचर्स हैं वो टीचर्स इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट पर्टिकुलरली नीड्स और डिमांड्स अ क्वालिफाइड टीचर टू मेक इट सक्सेसफुल। एंड इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है, क्योंकि अब इसको पढ़ाने के लिए हमें सेंटेंस को या कंटेंट को बताने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की यूज़ करने पड़ेंगे। इक्विपमेंट्स क्या होगा, ऑडियो वीडियो यूज़ होगा, हमें कंप्यूटर दिखाना पड़ेगा, हमें लैपटॉप से उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। तो इंडियन पैनोरमा में, इंडियन सिनेरियो में ऐसे स्कूलों की संख्या कम है जो वहाँ तक वेल इक्विप्ड है, देयर बाई इट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज। इसके अलावा क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो हमें बड़े क्लासरूम की बात होती है कि हमें बड़े क्लासरूम चाहिए, वी रिक्वायर अ बिग स्पेस टू टीच एंड ट्रेन आवर लर्नर्स, बिकॉज हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से कुछ सिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करवाते हैं, जेस्चर, माइम के माध्यम से करवाते हैं। वेयर एज इंडियन
स्कूल्स में इस तरह के जो क्लासरूम की बात नहीं हो पाती है, बड़े क्लासरूम नहीं मिल पाते हैं। ओवर क्राउडेड और क्लासरूम्स आर ओवर क्राउडेड। हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और बड़े क्लासरूम नहीं हो पाते हैं, देयर बाई इट इज़ एट अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा क्या है, इस पर्टिकुलर मेथड में वी रिक्वायर स्मार्ट टीचर्स एंड स्मार्ट लर्नर रिस्पेक्टिवली टू टीच एज वेल एज लर्न, क्योंकि ये जो मेथड है ये बहुत ही थोड़ा सा एक साइंटिफिक है। इसमें हमें जो है इस नए लैंग्वेज को मदर टंग का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सीधा डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग कर रहे हैं इंग्लिश में। तो जो स्मार्टनेस टीचर में भी होनी चाहिए, स्मार्टनेस लर्नर में भी होनी चाहिए, पढ़ाने में और सीखने में। इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो मेथड है इसमें हम एक इंग्लिश एटमॉस्फेयर की डिमांड करते हैं। वी रिक्वायर आर नीड्स इंग्लिश एटमॉस्फेयर, जिसमें जो है हम ताकि इसको हम फैसिलिटेट कर सकें। वेयर एज इन इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल की बात हो रही है कि हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड में आपने देखा कि इसका जो दो नाम है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इसका नाम क्यों है और ये नेचुरल क्यों नाम है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और अगला जो हमारा जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल मेथड पे होगा। थैंक यू वेरी मच।